नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से नया रिक्रूटमेंट आया है और एक बात पहले से ही क्लियर करके आपको बता दे रहे हैं, ये जो पोस्ट निकला है ये टेम्परेरी जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। लेकिन इफेक्टिव जॉब है और आपको अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको जॉब मिल सकता है। मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं है, पूरी तरह से ये एग्ज़ाम फ्री है। ओनली मार्क बेसिस पे आपको ये पोस्ट मिल सकते हैं। 4 महीने का पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। कृपया ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से ही है। तो कैसे अप्लाई करते हैं, क्या पोस्ट है, कितने पोस्ट हैं, आगे वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसका वेबसाइट ecil.co.in है। इसे क्लिक करने के बाद उसका ओवरव्यू कुछ इस तरह से शो करेगा। यहाँ पे आपको कैरियर का ऑप्शन मिल जाएगा। कैरियर का ऑप्शन जो मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को करेंट जॉब ओपनिंग्स को क्लिक करना होगा। ये क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, जहाँ पे आपको उसका एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यहीं से ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 4 मंथ, 4 महीने के लिए है। और ये बिल्कुल आसान जॉब है। ITI स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल है, गवर्नमेंट जॉब है। तो आप अगर इच्छुक हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे क्लिक करने के बाद उसका एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से वो शो होगा, जिसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। पोस्ट क्या है? जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्लियरली मेंशन्ड है। और उसका टेनर क्या है? फिक्स टेनर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए है। और उसमें एक ऑप्शन भी है, एक्सटेंडेबल बाय another 2 months depending on the project requirements and satisfactory performance of the candidate। 2 महीने तक एक्सटेंड कर किया जा सकता है। अगर आपका काम उनको सेटिस्फाई लगा या रिक्वायरमेंट है तो वो एक्सटेंड किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट 3 टाइप्स के पोस्ट हैं जो तीनों ट्रेड के लिए अवेलेबल है। ITI स्टूडेंट्स के लिए ही सिर्फ आप ये एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है। और ध्यान रखिए, टोटल 1100 पोस्ट हैं। बहुत सारे पोस्ट हैं, आप अप्लाई कीजिए। अगर आप बेकार बैठे हैं तो इसके लिए ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। 275 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में है, इलेक्ट्रिशियन में 275 है, फिटर के लिए 550 पोस्ट है। टोटल कुल मिलाकर 1100 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या लगेगा? ITI पास होना ज़रूरी है, जो 2 साल में कंप्लीट किया होगा। ट्रेड, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर कोई भी होगा तो चलेगा। विथ 1 ईयर अप्रेंटिस किया होना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। 1 ईयर ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिस होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर और कुछ एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी आपका है, जैसे कि और कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप वो शो कर सकते हैं। उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, जो आगे बताया जाएगा। उसके बाद आता है इसका एज रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। टोटल तो 1100 पोस्ट हैं। SC के लिए डिवाइड किया गया है, ST के लिए भी, OBC के लिए भी अलग, और रिजर्व के लिए अलग, और फिजिकल EWS के लिए भी अलग। 5 कैटेगरीज हैं, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आता है एज रिलैक्सेशन। 3 साल OBC के लिए, 5 साल SC ST के लिए। फिर अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है जो 40% से ऊपर डिजेबिलिटी रखता है, एबिलिटी रखता है, तो उसके लिए 10 साल। ये ज़रा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है मेथड ऑफ सिलेक्शन, जो कि बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है। कैंडिडेट विल बी provisionally shortlisted and called for the document verification based on the details furnished in the online application form। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म आप आवेदन करेंगे, उसी के बेसिस पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है और किया जाएगा। उसका क्या क्राइटेरिया है वो नीचे आपको दिया गया है। प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? मार्क ओबिडियंट इन ITI के मार्क बेसिस पे उसे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और क्राइटेरिया क्या है? क्वालिफिकेशन ITI 60% ऑफ एग्रीगेट परसेंटेज इन ITI। और रिलेवेंट एक्सपीरियंस 20 मार्क्स फॉर इनिशियल 1 ईयर के लिए, मतलब जो कंपलसरी 1 ईयर अप्रेंटिस का है उसके लिए 20 मार्क। उसके साथ साथ जैसे कि हमने आपको बताया, अप्रेंटिस एक्सपीरियंस एंड 5 मार्क्स ईच फॉर एडिशनल 3 मंथ्स। बाकी 3 महीने के लिए 5 मार्क आपको एडिशनल मिलेगा, मंथ अप टू 40 मार्क्स
इंक्रीज़ करेंगे, इस तरह से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या लगेगा, पहले जैसे कि आपको ऑफर लेटर लेके जाना है, जो आपको ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपको हैदराबाद में आपको शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपको एक मेल जाएगा जिसमें आपको ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है। तो उसे लेकर और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट के डिटेल्स लेकर आपको हैदराबाद आना है ऑफिशियल एड्रेस पे, जो आपको मेल किया जाएगा। और ये कंपनी की तरफ से कंपनी की तरफ से ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कोई मनगढ़ंत नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, पहले लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन करने के वक्त आपने किया होगा, उसके बाद 10th क्लास का सर्टिफिकेट, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या पासपोर्ट कोई भी चलेगा, उसके बाद रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, उसके बाद ITI क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ मार्कशीट भी चाहिए, और 1 ईयर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। उसके बाद अगर किसी कास्ट से आप बिलोंग्स करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा, अगर OBC है OBC से, SC ST किसी भी कैटेगरी से हैं तो उसके लिए वो मैंडेटरी है, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद ये वैलिड सर्टिफिकेट विद रेस्पेक्ट टू पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक मेन पार्ट है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसमें चाहिए नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बाकी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है वो चेक कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करना है, पहले भी वीडियो के प्रारंभ में हमने आपको बतलाया था। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, मेन पेज ओपन होगा, वहाँ पे कैरियर्स पे जाना है, उसके बाद करेंट जॉब्स ओपनिंग्स में जाना है, और वहाँ पे आपको उसका एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन करने का तरीका वहीं से आपको पता चल जाएगा। तरीका तो पता नहीं चलेगा, वहीं से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तरीका आपको बेसिक सा है, आपका डिटेल्स फिलअप करना है और बाकी सारी डिटेल्स फिलअप करके वो अप्लाई कर देना है। और ध्यान रखिए इसमें कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। और ध्यान रखिए, और ये जो नोटिस निकला है बहुत ही कम टाइम के लिए निकला है, 10 जनवरी 2024 शाम के 4 बजे से लेकर 16 जनवरी 2024 शाम के 4 बजे तक ही है। ये ध्यान रखिए, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में इसमें निकला है। केवल ITI स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और माफ़ी चाहेंगे, ऑलरेडी 2 दिन जा चुका है, फिलहाल अभी बचा है 4 दिन। तो आप जो भी कोई कैंडिडेट एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये गवर्नमेंट का ही जॉब है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, कोई भी मनगढ़ंत नहीं है। वीडियो बनाते वक्त अगर कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वीडियो टी अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप इस नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात आपसे एक निवेदन करेंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसका ये जो जॉब के बारे में हमने बतलाया है वो उसका टाइम पीरियड बहुत ही कम है, तो कृपया अपने फ्रेंड सर्कल में ये प्रोवाइड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।